नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। परीक्षा केंद्र के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य, डीसी गोविंद रेड्डी के निर्देश। अधिकारी आगामी चुनाव में सूझबूझ से काम ले, जिला पदाधिकारी गोविंद रेड्डी ने कहा। भाजपा विधायक के बेटे के रिश्वतखोरी के आरोप में पकड़े जाने के बाद कांग्रेस चाहती है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दें। विधायक विरूपाक्षप्पा के मामले में कानून अपना काम करेगा, बीएस येदियुरप्पा ने कहा। कर्नाटक पहली बार राज्य में ट्रांसजेंडरों का सर्वेक्षण करेगा। मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, 6 मार्च तक रहेंगे सीबीआई की रिमांड में। बीजेपी की तारीफ करते नहीं थक रहे छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री, बताया मजबूत पार्टी। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। जिलाधिकारी गोविंद रेड्डी ने कहा कि 9 मार्च से होने वाले दूसरे पीयूसी परीक्षा केंद्र के अंदर सीसीटीवी जरूर लगाएं। वे शनिवार को 9 मार्च 2023 में होने वाली द्वितीय पीयूसी वार्षिक परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए अधिकारियों की एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बीदर जिले में माध्यमिक पीयूसी परीक्षा केंद्रों में कोई नकल न हो। उन्होंने कहा कि ग्रेड 2 तहसीलदार जैसे रूट अधिकारी प्रश्न पत्र लेने के लिए अंगूठे का रजिस्टर बनाएं और उचित वाहनों का उपयोग करें और परीक्षा केंद्रों में नकल रोकने के लिए अधिक कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति करें। जिन कर्मचारियों को प्रबंधन और परीक्षा ड्यूटी में नहीं लगाया गया है, उन्हें परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने से रोका जाना चाहिए। मोबाइल फोन और अन्य उपकरण परीक्षा केंद्र के अंदर नहीं ले जाना चाहिए और धूम्रपान नहीं करना चाहिए। छात्र कॉलेज परिसर तक हिजाब पहन सकते हैं, लेकिन उन्हें इसे अंदर ही हटा देना चाहिए। परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों के आसपास की जेरोक्स की दुकानें खुली रखी जाए तथा सभी महाविद्यालय बच्चों को हॉल टिकट अनिवार्य रूप से जारी करे। यदि कोई समस्या आती है तो संबंधित महाविद्यालय के अधिकारी एवं कर्मचारी जिम्मेदार होंगे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। जिलाधिकारी गोविंद रेड्डी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी विधानसभा चुनाव में अधिकारी सूझबूझ से काम ले। वे आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शनिवार को शहर के चन्नबसवा पट्टदेवरू रंग मंदिर में एफएसटी, एसएसटी, वीएसटी और वीवीटी के सभी टीम पदाधिकारियों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यशाला में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव को सुचारू रूप से संपन्न कराना है तो सभी अधिकारी एवं कर्मचारी जिम्मेदारी से कार्य करें और सुनिश्चित करें कि चुनाव के दौरान कोई अप्रिय घटना न हो। जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी शिल्पा एम ने कहा कि चुनाव के लिए सौंपी गई टीम के सभी अधिकारी व कर्मचारी अपना काम व कार्यों को जिम्मेदारी से करें, क्योंकि यह चुनाव का काम है। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी शिव कुमार सिल्वन, बसव कल्याण सहायक आयुक्त रमेश कोलार, नगर विकास प्रकोष्ठ मोतीलाल मणि, निर्वाचन तहसीलदार गोपाल कपूर सहित जिला एवं तालुका स्तर के अधिकारी उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं राज्य के समाचार। कांग्रेस ने शनिवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के इस्तीफे की मांग की, जिसके बाद सरकारी अधिकारी प्रशांत कुमार एमवी को उनके पिता एक भाजपा विधायक की ओर से 40 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया।
कांग्रेस ने राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा पर सार्वजनिक कार्यों पर 40% कमीशन वसूलने का आरोप लगाते हुए एक पोस्टर अभियान शुरू किया। रैली से पहले पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने एक जनसभा में सत्तारूढ़ बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सिद्धरामैया ने कहा, यह काफी नहीं है कि आपने प्रशांत कुमार को गिरफ्तार कर लिया। अगर उन्हें थोड़ी सी भी शर्म है तो आपको विधायक मंडल विरूपाक्षप्पा को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। बसवराज बोम्मई को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि लोकायुक्त विधायक विरूपाक्षप्पा के रिश्वत मामले की जांच कर रहे हैं और कानून अपना काम करेगा। येदियुरप्पा ने शनिवार को जिले के बैलहोंगल कस्बे में संवाददाताओं से कहा कि लोकायुक्त विरूपाक्षप्पा के मामले की जांच कर रहे हैं और वे आगे की कार्यवाही और जांच के बारे में फैसला करेंगे। उन्होंने कहा, हमें मामले के नतीजे का इंतजार करना होगा और कानून अपना काम करेगा। सिद्धरामैया द्वारा लगाए गए आरोपों के बारे में कि विरूपाक्षप्पा उनके करीबी थे, उन्होंने कहा, यह अकेले विरूपाक्षप्पा नहीं है बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री भी उनके करीबी थे। उन्होंने कहा कि राज्य भर में भाजपा की विजय संकल्प यात्रा के लिए लोगों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है और पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में 140 से अधिक सीटें जीतेंगी और सरकार बनाएगी। अपनी तरह के पहले सर्वेक्षण में कर्नाटक सरकार ने राज्य में ट्रांसजेंडर लोगों की कुल संख्या की गणना करने का निर्णय लिया है। बेसलाइन सर्वेक्षण सरकार को ट्रांसजेंडर आबादी के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए नीतियां बनाने और धन के आवंटन में मदद करेगा। सर्वेक्षण परीक्षा के आधार पर 10 मार्च से 24 अप्रैल के बीच विजयपुरा और मैसूर में आयोजित किया जाएगा। शुक्रवार को कोप्पल में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए महिला और बाल विकास विभाग के मंत्री हल्लप्पा आचार्य ने कहा कि 2011 की जनगणना के दौरान सरकार ने राज्य में ट्रांसजेंडरों की संख्या दर्ज की और उस समय 34,283 यौन अल्पसंख्यक दर्ज किए गए थे। उन्होंने कहा, जनगणना रिपोर्ट सटीक नहीं है क्योंकि कई व्यक्तियों ने दावा किया है कि उनके नाम सूची से गायब है, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें सरकारी लाभ से वंचित किया जा रहा है। अब वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखेंगे आगे के समाचार। अब देखते हैं देश के अन्य समाचार। दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी सीबीआई रिमांड को 2 दिन और बढ़ा दिया है। अब वह 6 मार्च तक सीबीआई की रिमांड में रहेंगे। हालांकि सीबीआई ने सिसोदिया की 3 दिन की रिमांड मांगी थी। रिमांड के लिए सीबीआई के वकील ने दलील दी है कि सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। सिसोदिया के वकील ने रिमांड की डिमांड का विरोध किया है। सिसोदिया के वकील ने कहा है कि जांच में असहयोग रिमांड का आधार नहीं हो सकता। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सीबीआई से पूछा कि इस रिमांड के दौरान मनीष सिसोदिया की कितनी देर तक पूछताछ हुई। इस पर सीबीआई ने अदालत से कहा कि वह अभी भी सहयोग नहीं कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन ने रिमांड बढ़ाने की सीबीआई की अर्जी का विरोध किया। सिसोदिया के वकील कृष्णन का तर्क है कि सीबीआई द्वारा रिमांड बढ़ाने की मांग करना उचित नहीं है। वहीं इससे पहले दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 10 मार्च की तारीख तय की है। सिसोदिया की जमानत याचिका पर कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस भी जारी किया है। मतलब साफ है कि होली से पहले मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिल सकती है और वह अभी सीबीआई की हिरासत में ही रहेंगे। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी मजबूत पार्टी है, उसके संगठन में मजबूती है, उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आरएसएस के साथ होने के चलते भाजपा को कम नहीं आंकना चाहिए। टीएस सिंहदेव ने कहा कि अकेले भाजपा भले ही शक्तिशाली न हो, लेकिन आरएसएस प्लस भाजपा इसको कभी कम नहीं आंकना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ 2.5 साल मुख्यमंत्री बनने के फॉर्मूले के लागू होने का अब भी इंतजार कर रहे टीएस सिंहदेव ने प्रदेश में भाजपा की स्थिति को लेकर बड़ा बयान दिया है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, भाजपा की स्थिति को लेकर बीजेपी मजबूत पार्टी है, उसके संगठन में मजबूती है, उनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के संबोधन के बाद असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा नाराज हो गए हैं। उन्होंने इस ट्विटर पर बाबत लिखा कि राहुल के दावों का फैक्ट चेक करने लगे। उन्होंने कहा कि पहले विदेशी एजेंटों द्वारा हमें टारगेट किया जाता था, लेकिन अब विदेशी धरती पर हमारे अपने ही हमें टारगेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कैम्ब्रिज में दिया गया राहुल गांधी का भाषण और कुछ नहीं बल्कि पीएम नरेंद्र मोदी की आड़ में भारत को विदेशी धरती पर नीचा दिखाने की शर्मनाक कोशिश थी। राहुल गांधी पर बरसे हेमंत बिस्वा शर्मा असम के सीएम ने कहा कि राहुल गांधी का कहना है कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है क्योंकि वे खुलकर नहीं बोल सकते। आगे हेमंत बिस्वा शर्मा ने फैक्ट्स गिनाया। उन्होंने लिखा, फैक्ट्स मोदी सरकार द्वारा मिली सुरक्षा में वे देश में 4000 किलोमीटर की सकुशल भारत यात्रा कर पाए। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी ने पुलवामा हमले को कार बम बताते हुए कहा कि इसमें 40 सैनिक मारे गए थे। उनकी हिम्मत कैसे हुई भारतीय सेना के जवानों का अपमान करने की। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि सर वह बम नहीं था, वह आतंकी हमला था। मेघालय के कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव के बाद हुई हिंसा के मद्देनजर प्रशासन ने शुक्रवार को तत्काल प्रभाव से कुछ स्थानों पर अनिश्चित काल के लिए रात्रि कर्फ्यू लगा दिया। ईस्टर्न वेस्ट खाली हिल्स के जिलाधिकारी डब्ल्यू नोंगसीस ने एक आदेश जारी कर मवसावा, सांगशोंग गांव, उमबिहसूप और मैरांग मिशन गांव में शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक रात का कर्फ्यू लगा दिया है। उन्होंने कहा कि बृहस्पतिवार की रात अनियंत्रित भीड़ ने 5 सरकारी वाहनों व एक निजी वाहन को आग लगा दी और पथराव किया। भीड़ ने उपायुक्त के कार्यालय भवन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। नोगासियस ने कहा, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त हिंसा और आगजनी कुछ संगठित समूहों और संघों के सदस्यों द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की गई थी। उन्होंने कहा कि यह भी आशंका है कि इस तरह के समूह अपने हित को आगे बढ़ाने के लिए गैर कानूनी सभा और हिंसा के साथ साथ आगजनी जारी रख सकते हैं। डीएम ने कहा कि इसीलिए आम जनता की शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने और सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा के लिए कर्फ्यू लागू किया जाता है। अब समाचार विदेश के। रूस समेत पूरी दुनिया को कोरोना रोधी टीका स्पुतनिक वी तैयार करने वालों में शामिल रहे रूस वैज्ञानिक की हत्या से सनसनीखेज फैल गई है। हत्या की जानकारी मिलते ही रूस में हड़कंप मच गया। अचानक हुई हत्या की इस सूचना ने राष्ट्रपति पुतिन को भी हैरान कर दिया है। आपको बता दें कि रूस का कोविड-19 रोधी टीका स्पुतनिक वी तैयार करने वाले वैज्ञानिकों में से आंद्रे बोतिको एक थे। आंद्रे की उनके आवास पर बेल्ट से गला दबाकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने हत्या के संबंध में एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। रूसी मीडिया में आई एक खबर में यह जानकारी दी गई है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता का एक तेल डिपो में भीषण आग लग गई। आग इतनी खतरनाक तरीके से आगे बढ़ रही है कि पूरे इलाके में हड़कंप मचा है। आग की ऊंची ऊंची लपटों और धुओं के गुब्बारों से हाहाकार मच गया है। इस हादसे में अब तक कम से कम 17 लोगों के मारे जाने की खबर है। 52 दमकल गाड़ियां मिलकर भी आग पर अब तक काबू नहीं पा सकी। 50 से ज्यादा झुलसे लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। अभी आग में कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। ऐसे में मौत की संख्या बढ़ सकती है। बताया जा रहा है कि जकार्ता के एक ईंधन भंडारण डिपो में शुक्रवार को भीषण आग लग गई। अधिकारियों ने बताया कि आग के आसपास के इलाकों में फैलने के बाद वहां रहने वाले हजारों लोगों को उनके घरों से निकलना पड़ा। सरकारी तेल और गैस कंपनी परटामिना द्वारा संचालित ईंधन भंडारण डिपो उत्तरी जकार्ता ने तन्हा माहौल इलाके में घनी आबादी वाले क्षेत्र के पास स्थित है। अब एक नजर डालते हैं फिल्मों के समाचारों पर। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी से वायरल हुआ आलिया भट्ट का लुक, क्यूटनेस से जीता फैंस का दिल। अब समाचार खेल जगत के। धोनी की कप्तानी में आईपीएल 2023 की चैंपियन बनेगी सीएसके। इन 3 कारणों से हो सकती है जीत पक्की। आखिर में समाचार बाजार के। सबसे सस्ता सोना खरीदने का मौका 6 मार्च से। सरकार भी दे रही है गोल्ड पर डिस्काउंट। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। परीक्षा केंद्र के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य, डीसी गोविंद रेड्डी के निर्देश। अधिकारी आगामी चुनाव में सूझबूझ से काम ले, जिला पदाधिकारी गोविंद रेड्डी ने कहा। भाजपा विधायक के बेटे के रिश्वतखोरी के आरोप में पकड़े जाने के बाद कांग्रेस चाहती है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दें। विधायक विरूपाक्षप्पा के मामले में कानून अपना काम करेगा, बीएस येदियुरप्पा ने कहा। कर्नाटक पहली बार राज्य में ट्रांसजेंडरों का सर्वेक्षण करेगा। मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, 6 मार्च तक रहेंगे सीबीआई की रिमांड में। बीजेपी की तारीफ करते नहीं थक रहे छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री, बताया मजबूत पार्टी। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।